श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से बालकांड से आप सुन रहे हैं प्रथम सर्ग। नारद मुनि का वाल्मीकि मुनि को श्री राम के चरित्र के बारे में सुनाना। एक बार तपस्या में लगे हुए वाल्मीकि जी ने विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि से पूछा, मुनि, इस संसार में वीरवान, गुणवान, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवक्ता, उपकार मानने वाला, धर्मज्ञ कौन है? वो कौन है आखिर जो ऐसा हो? समस्त प्राणियों के हितैषी, विद्वान, सामर्थ्यशाली तथा एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? वह कौन है जो क्रोध को जीतने वाला है, मन पर अधिकार रखने वाले हैं, कांतियुक्त तथा किसी की निंदा करने वाला नहीं है, युद्ध में जिसके कुपित होने से देवता भी डरते हैं? महर्षि, ऐसे पुरुष को आप ही जानने में सामर्थ हैं, अतएव मुझे यह जानकारी देकर मेरी उत्सुकता को शांत करें। यह सुनकर महर्षि नारद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुनि, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उसके अनुसार इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक ऐसे पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात हैं। वे ही जितेंद्रिय, कांतवान, महाबलवान और मन को वश में रखने वाले हैं। वे ही नीतिज्ञ, वक्ता, शत्रु संहारक तथा बुद्धिमान भी हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी और गर्दन शंख के समान तथा ठोड़ी मसल है। उनकी छाती चौड़ी है तथा गले के नीचे की हड्डी मांस से छिप गई है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर और ललाट भव्य है। उनकी चाल मनोहर है और वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनका शरीर सुडौल और देह का रंग चिकना है। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ और आँख बड़ी बड़ी हैं। साथ ही वे बड़े प्रतापी भी हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र तथा मन को एकाग्र रखने वाले हैं। वे बैरी विध्वंसक तथा श्री संपन्न और धर्म के रक्षक हैं तथा स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्व वेत्ता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। वे शास्त्रों के तत्व वेत्ता, स्मरण शक्ति से युक्त प्रतिभा संपन्न हैं। वे उदार हृदय वाले हैं तथा समस्त लोगों को प्रिय हैं। समुद्र में नदियों के मिलने के समान ही साधु पुरुष राम से मिलने आते हैं। वे संपूर्ण गुणों से युक्त अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। वे हिमालय के समान धैर्यवान हैं और गंभीरता में समुद्र के समान। वे विष्णु की तरह बलवान हैं और उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहरी है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और पराक्रमी तथा सद्गुणशाली अपने ज्येष्ठ पुत्र को
राजा दशरथ ने प्रजाओं के हित के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, लेकिन राज अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, यह वर कि राम को वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक उन्होंने राजा दशरथ से मांग लिया। सत्य वचन के बंधन के कारण राजा दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए रामचंद्र जी वन चले गए। यह देखकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अपने बंधु बांधव का परित्याग देते हुए उन्हीं के साथ अनुसरण करते हुए वह भी राम के साथ वन चले गए। फिर जनक कुल में उत्पन्न स्त्रियों में उत्तम राम की पत्नी माता सीता भी रामचंद्र जी के पीछे पीछे वो भी वन को चल दी। उस समय उनके पिता दशरथ और अन्य पूर्ववासी दूर तक उनका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे गए। तत्पश्चात श्रृंगवीरपुर में गंगा के किनारे पहुंचकर राम जी ने अपने सारथी को भी विदा कर दिया। वहां वे अपने प्रिय निषाद राज गु के साथ एक वन से दूसरे वन में गई। फिर अनेक नदियों को पार करने के बाद श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। इसके बाद गु को वहीं छोड़कर वे मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। वहां वे पर्णकुटी बनाकर उनके साथ अर्थात वहां वो पर्णकुटी बनाकर राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता माता साथ में आनंद पूर्वक रहने लगे। इधर राम जी के चित्रकूट चले जाने पर राजा दशरथ पुत्र वियोग में स्वर्गवासी हो गए। अब भरत राज्य की इच्छा ना करते हुए राम जी को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें वन से वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुँचे, जहाँ राम जी ठहरे थे। धर्मज्ञ महात्मा भरत राम जी से बोले, राजा आप ही हो। किंतु राम जी ने राज्य की इच्छा ना करते हुए उन्हें समझाया और अंततः उन्हें चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊं देकर विदा किया। भरत राम की इच्छा देखकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। राम ने जब वहाँ नगरवासियों का आना जाना देखा तो वे दंडकारण्य में चले गए। वहाँ पहुंचकर काफ़ी समय बिताने पर वहाँ विराट नामक राक्षस को मारकर सरभंग मुनि, सुतीक्षण, अगस्त्य तथा उनके भाई का दर्शन किया। वहाँ अगस्त्य मुनि ने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तुड़ील दिए, जिनके बाण कभी घटते नहीं थे। यह सब उन्होंने राम जी को भेंट में दे दिए। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि उनके पास राक्षसों का वध करने का निवेदन लेके आए। श्री राम जी ने उन्हें राक्षसों को मारने का वचन दे दिया। उस स्थान पर शूर्पणखा नामक राक्षसी का लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटवा कर उसे क्रूर करवा दिया। उसके छोटे भाई खर, धूसर, त्रिसरा और अन्य राक्षसों का वध भी किया। इधर अपने भाइयों के वध का समाचार सुनकर रावण मूर्छित हो उठा और
मारीच राक्षस से सहायता मांगी। मारीच ने उसको राम का विरोध करने के लिए मना कर दिया, किंतु रावण ने न माना और उसे साथ लेकर राम के आश्रम पर गया। तत्पश्चात मायावी मारीच के द्वारा उसने राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम से हटवा दिया और राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया और मार्ग में जटायुओं द्वारा बाधा पहुंचाने पर रावण ने जटायु का भी वध कर दिया। इस जटायु के मुख से जब राम को सीता हरण की बात मालूम हुई तो वे शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। फिर जटायु का दाह संस्कार कर एक अन्य राक्षस कबंध का वध किया। आगे वे सबरी के यहाँ गए और उनसे पूजित हुए। तत्पश्चात उनकी भेंट श्री हनुमान जी से हुई, जिनकी सहायता से वे सुग्रीव से मिले और फिर अग्नि को साक्षी मानकर आपस में राम जी और सुग्रीव मित्र बन गए। उस समय दुखी होकर सुग्रीव ने उनसे बाली की शत्रुता की बात बताई, जिसे सुनकर राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की, किंतु सुग्रीव को राम की शक्ति पर संदेह हो रहा था। इसलिए उन्होंने परीक्षा हेतु उन्हें दुंदुभी दैत्य का शरीर दिखलाया। कहा। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए उसे पैर के अंगूठे से मारा, जिससे वह 10 योजन दूरी पर जा गिरा। फिर एक बाण से 7 ताल वृक्षों को भीगना भी राम ने उन्हें एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष काट दिए। राम के इस कार्य को देखकर सुग्रीव को उन पर विश्वास हो गया और वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। वहां सुग्रीव के महानाद को सुनकर महाराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर बाहर निकला, किंतु उसे राम ने धोखे से एक बाण से मार गिराया। बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को उसके राज्य के पद पर बिठा दिया। सुग्रीव राजा बनते ही सभी वानरों को सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेज देते हैं। तत्पश्चात बलवान हनुमान जी संपत्ति नामक गिद्ध के कहने पर 100 योजन लंबा क्षार समुद्र लांघ जाते हैं। वहां लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में चिंता मग्न बैठे देखा। तब माता सीता को अपनी पहचान देकर हनुमान जी ने उनको हनुराम जी का संदेशा सुनाया और वाटिका के दरवाज़ों को तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति और अक्षकुमार सहित 7 कुमारों को मारकर हनुमान जी ने खुद को जानबूझकर पकड़वा दिया। उस समय उन्होंने राक्षसों का अपराध स्वेच्छा से सहा और सीता माता के स्थान को छोड़कर सारी लंका को जला डाला और फिर राम जी को सीता माता का संदेश देने के लिए वापस लौट गए। जब राम को सत्य की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। फिर समुद्र की सलाह से उन्होंने नल से पुल का निर्माण करवाया। तब उसी पुल से होते हुए वे लंका में पहुंचे और रावण का वध किया। फिर उस समय सीता माता से मिलने पर राम को बड़ी लज्जा आई और उन्होंने भरी सभा में सीता माता के प्रति
मर्म वेदी वचन कहे। सती साध्वी सीता इस वचन को सहन न कर सकीं और तुरंत ही अग्नि में प्रवेश कर गईं। तत्पश्चात अग्नि के कहने से माता सीता निष्कलंक मानी गईं और महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कार्य से सभी देवता संतुष्ट हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर राम ने देवताओं से वर पाकर सभी वानरों को जीवन दान दिया और सभी साथियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचकर मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए गुजरकर उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम जाओ और भरत को हमारे आने का संदेशा दो। फिर पुष्पक पर आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम को गए और जटाओं को कटाकर अपना राज्य प्राप्त किया। अब इस राम के राज्य में रहने वाले सभी सुखी और संतुष्ट थे। कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, न कोई स्त्री विधवा होगी। सभी वानर धन धान्य संपन्न रहेंगे। सभी नगर वाले धन दान से संपन्न रहेंगे। सभी सत्युग की भांति प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर 100 गुने राजवंश की स्थापना करेंगे। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद वे अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र इस रामचरित्र मानस को जो भी पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे और वैश्य पढ़े तो व्यापार में लाभ और शूद्र पढ़े तो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप भी पढ़ें, आपका भी जीवन धन्य होगा। जय सिया राम।